ये है बीआरसी ऑफिस इंदौर। इसी बिल्डिंग के अंदर से आरटीई की हर तारीख का फरमान निकलता है और इसी गेट के बाहर फ़ोन कान से लगाए खड़े हैं वो पेरेंट्स जिनके बच्चों का नाम फर्स्ट लॉटरी में नहीं आया। अब ये सेकंड लॉटरी का इंतज़ार कर रहे हैं। हर 5 मिनट में वेबसाइट रिफ़्रेश कर रहे थे और बीपी नाप रहे थे। अंदर टेबल पर आरटीई की फाइलें लगी हैं और कैलेंडर पर 15 अप्रैल लाल घेरे में है। यही थी फर्स्ट लॉटरी वाले के एडमिशन की लास्ट डेट। पर तारीख निकल गई, एडमिशन लटक गए, दस्तावेज़ अधूरे, पोर्टल स्लो और पेरेंट्स बीआरसी के चक्कर काटते रह गए। और फिर 2 दिन बाद इसी टेबल से फ़ोन घूमा, फाइल पर साइन हुए और कंप्यूटर पर टाइप हुआ कि तारीख अब 25 अप्रैल कर दी है। मतलब पहले 15 तक दौड़ाओ, फिर 2 दिन बाद बोलो कि रुक जाओ भैया अभी टाइम है। सिस्टम की घड़ी भी अपना टाइम खुद सेट करती है। अब फर्स्ट लॉटरी वालों ने राहत की सांस ली, 25 अप्रैल तक टाइम मिल गया। लेकिन सेकंड लॉटरी वाले, वो अब भी इसी गेट पर खड़े हैं। उनका सवाल सीधा है कि साहब जब 2 दिन बाद तारीख बढ़ानी ही थी तो 15 को ही नोटिस चिपका देते, हम भी घर पर चैन से दाल रोटी खा लेते। टेबल पर हज़ारों एडमिशन वाली फ़ाइल खुली पड़ी है और सेकंड राउंड वाली फ़ाइल का नंबर आना बाकी है। फर्स्ट लॉटरी के लिए 25 अप्रैल फाइनल है और सेकंड लॉटरी वाले, वो इस बिल्डिंग के अगले नोटिस का इंतज़ार कर रहे हैं। बस उम्मीद है कि इस बार नोटिस तारीख निकलने के 2 दिन बाद ना निकले। तो ये है आरटीई का बीआरसी। एक फ़ाइल पर मुहर लगी तो दूसरी फ़ाइल के लिए टेंशन शुरू। यहाँ एडमिशन से पहले सब्र का एडमिशन होता है और तारीख बढ़ने का कैलेंडर चलता है 2 दिन बाद वाले मुहूर्त से। देखते रहिए मीडिया प्रमुख। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर 2 अप्रैल को लॉटरी हुई थी, जिसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उन्हें इस प्राइवेट स्कूल में जो उनका अलॉटमेंट लेटर निकला उसके आधार पर प्रवेश लेना था, जिसकी लास्ट डेट थी 15 अप्रैल। जिन जिन बच्चों ने प्रवेश नहीं लिया 15 अप्रैल तक, उनके लिए राज्य शासन ने फिर से एक डेट निकाली है कि अगर आपका चयन हुआ है लॉटरी में और आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो 25 अप्रैल तक जाकर आप प्रवेश उस विद्यालय में ले सकते हैं, यदि अभी तक नहीं लिया है। इसलिए मेरी सभी पालकों से अपील है कि यदि अभी तक आपने प्रवेश नहीं लिया है और आपका लॉटरी में चयन हुआ है तो आप जाके विद्यालय में, जिस विद्यालय में अशासकीय विद्यालय में प्रवेश हुआ है उसमें जाके प्रवेश लें। नहीं, किसी भी प्रकार की इसमें फ़ीस नहीं ली जाएगी और यदि किसी स्कूल से कोई परेशानी है तो बीआरसी ऑफिस या जिला शिक्षा केंद्र में पालक आके बता सकते हैं, उनकी समस्या का समाधान हमारे द्वारा किया जाता है। हेल्पलाइन नंबर है क्या पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए कलेक्टर साहब ने एक हेल्पलाइन नंबर किताबों के लिए डाला है, आरटी के लिए तो अभी ऐसा कोई नहीं है। वो डायरेक्ट आके मिल सकते हैं और उसमें भी शिकायत कर सकते हैं, चाहे तो उस हेल्पलाइन नंबर में भी बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं और हम उनकी समस्या का निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश कुमार द्विवेदी, बीएससी इंदौर शहर 1।